अब चंबल रीजन की जरा बात कर लेते हैं और वहां का गुणा गणित क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जरा नजर डालिए इन आंकड़ों पर, आप समझ पाएंगे। दरअसल चंबल रीजन की बात की जाए 34 सीट, 8 कुल जिले यहां पर हैं। ग्वालियर से लेकर भिंड, मुरैना, ये देखिए शिवपुरी, गुना, ये आप देख रहे हैं। इन तमाम जगहों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस समीकरण को साधने के लिए नरेंद्र तोमर को जो उतारा जा रहा है यहां से, नरेंद्र सिंह तोमर को, उसके पीछे का क्या गणित है वो भी आगे समझाएंगे हम आपको, और ये आपको समझाएंगे डिटेल में मेरे सहयोगी विवेक। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो केंद्रीय मंत्री और सांसद विधानसभा चुनाव में उतारे गए हैं वो तो ये कह रहे हैं कि पार्टी ने जो आदेश दिया था वो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का क्या कारण है वो सांसद और केंद्रीय मंत्री नहीं बताएंगे। हम आपको बताते हैं कि जब ओपिनियन पोल हुआ था, जब एबीपी न्यूज ने पहला ओपिनियन पोल किया था 27 जून को सी वोटर के माध्यम से, तब उसी में इसका जवाब छुपा है। क्या जवाब है आप देखिए कि उसके हिसाब से चंबल रीजन जहां पर साधने के लिए भेजा गया है नरेंद्र सिंह तोमर को, उसमें बीजेपी को 41% वोट मिल रहे थे और जो कांग्रेस थी उसको 46% वोट मिल रहे थे उस वक्त, और बीएसपी को 3% मिल रहे थे और अन्य के खाते में जा रहे थे 10%। तो अब आपको जवाब मिल गया होगा कि आखिर बड़े चेहरों पर क्यों दांव लगा रही है बीजेपी। 41% बीजेपी और 46% कांग्रेस, ये उस समय का आंकड़ा था। ये तो आपने प्रतिशतता देख ली। अब आपको हम ये बताते हैं कि सीटों के लिहाज से कितना असर पड़ जाएगा, जिसके वजह से बीजेपी को अपने बड़े बड़े चेहरों को, बड़े बड़े सांसदों को 27 जून को हमने ओपिनियन पोल किया था, बड़े बड़े चेहरों को मैदान में उतारना पड़ा है। उसका जवाब इसी में छिपा है। क्या है कि बीजेपी को 7 से 11 सीटें मिल रही थी और कांग्रेस को 22 से 26 सीटें मिल रही थी, बीएसपी को 0 से 2, ये 2% मिट रही थी और अन्य को 1 सीटें। जब ये आंकड़ा सामने आया और इसी आंकड़े में वो जवाब छिपा है कि जो अंतर है वो आप देखेंगे कि यहां से दोगुने का अंतर है, चंबल रीजन में दोगुने का अंतर है। ये सी वोटर के सर्वे ने 27 जून को बताया था, एबीपी न्यूज ने बताया था। उसके बाद बीजेपी अपना गुणा गणित बिठाती है और बड़े बड़े चेहरों को उतार देती है। अखिलेश, कारण? बिल्कुल, देखिए विवेक, आपको इस ओपिनियन पोल के बारे में जो बता रहे थे, आपने देखा इसमें आंकड़ों के लिहाज से कैसे कांग्रेस लीड लेती हुई नजर आ रही थी, और यही बड़ी वजह है कि बीजेपी ने कुछ इस तरह की रणनीति अब तैयार की है। और अब बात महाकौशल रीजन की करते हैं। दरअसल ये वो रीजन है जिसे साधने के लिए बीजेपी ने 4 सांसदों को उतारा और इनमें से 2 तो मंत्री भी हैं। महाकौशल रीजन बीजेपी के लिए अहम क्यों है, क्यों बीजेपी ने इस इलाके में अपने 4 सांसदों को टिकट दिया है और बीजेपी इसके जरिए मध्य प्रदेश को क्या संदेश देना चाहती है, अब इस रिपोर्ट के जरिए उस संदेश को आप समझिए, तब आप मध्य प्रदेश की सत्ता की सियासी हकीकत को समझ पाएंगे। मध्य प्रदेश के नक्शे पर 9 जिलों वाला ये महाकौशल रीजन है। बीजेपी ने इस रीजन से अपने 4 सांसदों को चुनावी अखाड़े में उतारा है। जबलपुर पश्चिम से सांसद राकेश सिंह, नरसिंहपुर से सांसद और मंत्री प्रहलाद पटेल, गाडरवारा से सांसद उदय प्रताप सिंह और निवास से सांसद और मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को टिकट दिया है। राजनीतिक जीवन में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ने किया है, वो भी मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि नरसिंहपुर से, इसलिए और अधिक आभार। और तीसरी मेरे लिए खुशी की बात यह है कि छिंदवाड़ा की धरती पर यह समाचार मैंने सुना है। पहली सूची निकली थी तब भी छिंदवाड़ा था, दूसरी सूची में भी छिंदवाड़ा हूं। प्रहलाद पटेल मोदी सरकार में संस्कृति मंत्री हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी पटेल केंद्र में मंत्री रहे। जिस नरसिंहपुर सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है उसके बगल में ही दामोह सीट से सांसद हैं। प्रहलाद पटेल को उनकी जन्मभूमि से टिकट देकर बीजेपी ने इलाके में जिस समीकरण को साधने की कोशिश की है वो समीकरण पिछड़ी जातियों के वोट बैंक की है। एक समय प्रहलाद पटेल उमा भारती के कट्टर समर्थक माने जाते। 5 बार के सांसद प्रहलाद पहली बार विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे हैं। पार्टी ने उन्हें मौजूदा विधायक और उनके भाई जालम सिंह का टिकट काटकर चुनाव मैदान में उतारा है। पार्टी का मकसद है कि पिछड़ी जातियों को, खासकर लोधी समाज के बीच में एक खास संदेश दिया जाए ताकि इलाके में पार्टी को मजबूत किया जा सके। ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी की मजबूत पकड़ पहले से रही है। पार्टी ने प्रदेश की सियासत में ओबीसी समाज के ही नेताओं को सीएम बनाया।
प्रहलाद पटेल का नाम भी सीएम की रेस में लिया जाता रहा है। अब विधानसभा चुनाव के अखाड़े में उतारकर लोधी समाज के वोटरों को पर्दे के पीछे से संदेश देने की कोशिश की गई है। राज्य में 9% लोधी समाज के वोटर हैं। 230 में से 65 सीटों पर लोधी वोटर जीत हार तय करते हैं। लोकसभा की 13 सीटों पर लोधी वोटरों का दबदबा है। नरसिंहपुर जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। जिले की दूसरी सीट गाडरवाड़ा से होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप को चुनाव मैदान में उतारा गया है। उदय प्रताप वैसे तो नरसिंहपुर जिले के ही रहने वाले हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में उदय प्रताप ने करीबन 5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता था और सांसद बने थे। उदय प्रताप वैसे तो जाट समुदाय से आते हैं, लेकिन उनकी पकड़ समाज के हर एक तबके में मानी जाती है। उदय प्रताप को बीजेपी ने गाडरवार से उतारा है। इस सीट पर 2018 में कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस की सुनीता पटेल को पिछली बार 79,342 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के गौतम सिंह पटेल को 63,979 वोट। अब उदय प्रताप को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस से ये सीट छीनने की रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ी है। इसी रीजन की जबलपुर पश्चिम सीट से सांसद राकेश सिंह को टिकट दिया गया है। राकेश जबलपुर से ही सांसद हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राकेश सिंह 2018 में प्रदेश अध्यक्ष थे, तब पार्टी विधानसभा में हारी थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में राकेश सिंह के अध्यक्ष रहते बीजेपी ने शानदार सफलता हासिल की। राकेश सिंह जिस जबलपुर पश्चिम सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं, वो सीट बीजेपी 2 बार से हार रही है। मांडला से सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को पार्टी ने निवास सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में पार्टी निवास सीट पर चुनाव हार गई थी। निवास सीट मांडला लोकसभा क्षेत्र में ही आती है और फग्गन सिंह कुलस्ते प्रदेश में सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा हैं। पार्टी चाहती है कि फग्गन सिंह कुलस्ते के जरिए आदिवासी वोटरों में एक बड़ा संदेश दिया जाए। आइए अब आपको समझाते हैं कि जिस महाकौशल रीजन में बीजेपी ने 4 सांसदों को उतारा है, आखिर वहां का सियासी भूगोल क्या है, इसे आप समझिए जरा। आपके सामने जो तमाम आंकड़े हैं, महाकौशल में 42 सीटें, 9 जिले। आप देखिए कौन कौन से बड़े जिले हैं। जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी, बालाघाट, ये वो तमाम इलाके हैं जिसे साधने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर इस 4 सांसद जो उतारे गए, इसके जरिए किन समीकरणों को साधा जाएगा, ये आपको विस्तार से समझाएंगे मेरे सहयोगी विवेक। तो जो पूरा मध्य प्रदेश है, इसको 6 रीजन में बांटा गया है। चंबल, बघेलखंड, महाकौशल, भोपाल, मालवा और निमाड़, जिनमें से जो 4 रीजन्स हैं वो काफी अहम हैं और उन्हीं 4 रीजन्स पे उन्होंने केंद्रीय मंत्री, मतलब बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री भी उतारे हैं और सांसदों को भी उतारा है। कुल मिलाकर ये कहें, जैसे प्रहलाद पटेल हैं और फग्गन सिंह कुलस्ते जो हैं, इनको महाकौशल रीजन से भी उतारा गया है। अब ये काफी अहम क्यों है, ये हम आपको बता दें कि महाकौशल रीजन में बीजेपी को 43% वोट जो है वो मिल रहे थे और कांग्रेस को 43% वोट मिल रहे थे। मतलब जो टक्कर थी वो बड़े कांटे की थी। बीएसपी 2% वोट ले जा रही थी और जो दूसरे थे ये 12% ले जा रहे थे। अब ये जो आंकड़े हैं ये कैसे सीट में होंगे तब्दील, ये भी आपको बता देते हैं। बीजेपी 20 से 24 सीटों पर आ रही थी और जो कांग्रेस है ये 18 से 22 सीटों पर आ रही थी। बीएसपी का खाता नहीं खुलने वाला था, अन्य के हिस्से में 1 सीट जाने वाली थी। यही कारण है कि इस रीजन में, ये जो महाकौशल रीजन है, यहां पर और दुरुस्त जो बीजेपी का जो पहले से था ये परफॉर्मेंस, जो वो सी वोटर के अनुसार था, उसको और भी अच्छे से और वो दुरुस्त करने के लिए 2 केंद्रीय मंत्री और 2 सांसद, 4 बड़े बड़े दिग्गजों को इस इलाके में, महाकौशल इलाके में उतारा गया है। अखिलेश, बिल्कुल। और आदिवासी वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने अपने सबसे बड़े आदिवासी नेताओं में से एक फग्गन सिंह कुलस्ते को उतारा। आखिर एमपी में आदिवासियों का गणित क्या है, इसे भी जरा आप समझिए आंकड़ों की जुबानी। ये देखिए, एसटी वोटर्स की बात की जाए 21%, विधानसभा सीटें 233, 47 एसटी रिजर्व सीटें हैं। यहां पर एसटी जो समुदाय के लोग हैं वही यहां पर से चुनाव लड़ सकते हैं और एसटी प्रभाव वाली जो सीटें हैं वो 84 हैं, यानी 84 ऐसी सीटें हैं जहां पर आदिवासी वोट जो है बहुत ही प्रभावी है। अब देखिए, साल 2013 की बात की जाए 32 सीट और साल 2018 में 16। आप देख रहे हैं किस तरीके से नुकसान हुआ। कुल 47 सीटों की यहां पर बात हो रही है। साल 2013 और उसके बाद 2018 तक हम पहुंचते हैं तो आप सीधे देखिए आधी सीटें कम हो जाती हैं। तो ये आपने समझा आखिर यहां का क्या गुणा गणित है, सियासी भूगोल है।
पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।